राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को। मेरे पास एक कमेंट आया है, उसी के आधार पर आज की वीडियो लेकर के आई हूँ। क्या गिफ्ट में मिले लड्डू गोपाल की हम पूजा सेवा कर सकते हैं? क्या गिफ्ट में हम लड्डू गोपाल को अथवा राधा रानी को किसी को दे सकते हैं? तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं लोगों के मन में। लड्डू गोपाल जब कोई किसी को गिफ्ट में देता है अथवा कोई देना चाहता है किसी को, और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना होता है किसी भी भगवान अथवा लड्डू गोपाल की प्रतिमा किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। किन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करनी चाहिए, या फिर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उन्हीं लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करें जो किसी के द्वारा हमारे घर में आए हुए हों, यानी किसी ने हमें दिए हुए हों गिफ्ट में। खुद से लाकर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है, ये सारे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हमें लड्डू गोपाल कौन से वाले घर में रखने चाहिए, किस लड्डू गोपाल की हमें पूजा सेवा करनी चाहिए। और साथ ही आज की वीडियो में देखेंगे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो लड्डू गोपाल मेरे पास हैं वो भी मुझे किसी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि अलग अलग समय पर मुझे मेरी सासू माँ ने और मेरी माँ ने मुझे दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी को लड्डू गोपाल देना चाहते हैं, देने की सोच रहे हैं, तो उस व्यक्ति के भाव और लड्डू गोपाल के प्रति उनके प्रेम को हमें जानना जरूरी होता है। कुछ बातें हैं जो लड्डू गोपाल के भाव के प्रति, वो भक्त का भाव कैसा है, ये सारी बातें हमें जानना जरूरी होता है, और अगर आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पहली बात, जिस भी व्यक्ति को आप ठाकुर जी की प्रतिमा दे रहे हैं, तो आप पहले उनके बारे में ये जान लीजिए कि भक्ति के प्रति उनकी रुचि कैसी है। और दूसरा, जिसके घर में भी आप ठाकुर जी दे रहे हैं, क्या उनके घर में मांस मदिरा यानी नॉनवेज का प्रयोग तो नहीं होता है। प्याज लहसुन तक तो ठीक है, लेकिन जिस घर में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो व्यक्ति भी ठाकुर जी को अपने घर लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर के आ सकते हैं? देखिए, हमारे ठाकुर जी बहुत ही दयालु और कृपालु है। जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका मन बहुत ही कोमल होता है, हृदय बहुत ही कोमल होता है, बहुत सरल और सीधा स्वभाव होता है कृष्ण भक्त का। क्योंकि जब वो नॉनवेज खाते हैं तो लड्डू गोपाल की धीरे धीरे जब भक्ति में आते हैं तो उनका स्वयं मन ये कहने लग जाता है कि अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को हम त्याग देंगे। तो ये सोचकर आप लड्डू गोपाल अपने घर में ना लेकर के आइएगा कि हम तो नॉनवेज खाते हैं। आपका अपना अंदर से ही स्वभाव, मन ऐसा हो जाएगा कि नॉनवेज को आप खुद ही छोड़ देंगे। तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर के आइएगा, और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि इन सब चीज़ों से आप खुद ही दूर हटते जाएंगे। ये कंडीशन तब लागू होती है जब व्यक्ति खुद लाना चाहता है लड्डू गोपाल को। और अगर जिनके घर में नॉनवेज बनता है और दूसरा कोई व्यक्ति लड्डू गोपाल को देना चाहता है, तो ये उनको सोच समझ कर देना चाहिए कि उनके घर में नॉनवेज बनता है, क्योंकि उनकी स्वयं की ये भावना नहीं है कि हम बाद में छोड़ देंगे लड्डू गोपाल, अभी हम ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी जो भी आपको लड्डू गोपाल दे रहा है, यानी जिसको भी आप देना चाहते हैं लड्डू गोपाल। तो जिस भी व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं, बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्या वो ठीक से लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर पाएंगे। और उनके घर में शुद्ध वेजिटेबल ही खाना बनता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी गिफ्ट में दिए हैं जो पूजा पाठ ठीक से नहीं कर रहे हैं, समय पर लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाते, या उनके घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है और समय पर पूजा पाठ भी नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ठाकुर जी देते हैं तो उल्टा आपको पाप लगेगा। वैसे तो भक्ति का प्रचार जितना भी किया जाए उतना अच्छा होता है, और जब किसी कारण से लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में नहीं हो पाएगी या उस समय पर कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो कोशिश करें, जिसे भी आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं उनके प्रेम और भाव और भक्ति के बारे में ठीक से जान लीजिएगा। वो लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर पाएंगे या नहीं। लड्डू गोपाल देने में कोई बुराई नहीं है, आप ठाकुर जी गिफ्ट में उपहार में दे सकते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति उनकी ठीक प्रकार से सेवा कर सकता है। लड्डू गोपाल को लेकर के अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग मत है। तो अब बात करते हैं
क्या गिफ्ट में दिए लड्डू गोपाल की ही हमें पूजा सेवा करनी चाहिए? वही अच्छे होते हैं, वही शुभ होते हैं क्या लड्डू गोपाल घर में जो हमें कोई गिफ्ट देता है तब? ऐसी बातें मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनी हैं और इसलिए मैं आज ये वीडियो डिटेल में बना रही हूँ, जिससे हर कृष्ण भक्त को ये पता रहना चाहिए कि लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल ही होते हैं। फिर चाहे वो गिफ्ट में दे रहा हो, चाहे खुद से लेकर आए। अब एक बात बताइएगा, जब कोई हमें लड्डू गोपाल गिफ्ट में ना देना चाह रहा हो या ऐसा हमारा किसी से व्यवहार नहीं है कि हमें लड्डू गोपाल कोई गिफ्ट में दे और हमारा सेवा करने का लड्डू गोपाल की बहुत मन है, तो हम क्या करेंगे? तो क्या अपने घर हम लड्डू गोपाल नहीं लेकर के आएंगे, बगैर सेवा भाव के ऐसे ही रह जाएंगे? तो ये भी गलत है ना। तो चलिए आगे वीडियो में बताती हैं। और क्या अपने घर खुद से भी खरीद कर लड्डू गोपाल लेकर के आ सकते हैं, पूजा सेवा कर सकते हैं? तो अगर आपने काफ़ी समय से लड्डू गोपाल घर लाने की सोच रहे हैं और लेकिन नहीं ला पा रहे हैं और किसी दिन आपको अचानक से गिफ्ट में लड्डू गोपाल दे दे, तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिएगा और लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कीजिएगा। लड्डू गोपाल यानी भगवान खुद चलकर आपके घर आए हैं, आपकी सेवा लेने के लिए आए हैं, वरना आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमें लड्डू गोपाल घर लाने हैं लेकिन नहीं ला पा रहे थे। तो जब आप ठाकुर जी की इच्छा होती है तभी वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी के द्वारा आपके घर आते हैं, और वरना हमारी क्या औकात जो हम प्रभु को अपने घर लेकर के आए, और ये घर तो हमारे प्रभु का ही है, तो उनकी स्वयं जब इच्छा होती है तभी हमारे ठाकुर जी हमारे घर आए। फिर हर हाल में हमें उनकी सेवा करनी होती है, उनका ख्याल रखना होता है। और अगर भगवान बिना मांगे आपके घर आ रहे हैं, बिना मांगे किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिए हैं, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे सेवा कराना चाहते हैं। अपनी सेवा लेने के लिए ठाकुर जी स्वयं आपके घर आए हैं। और अब बात करते हैं, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई गिफ्ट में दे लड्डू गोपाल, और आपको कोई गिफ्ट में लड्डू गोपाल नहीं दे रहा है, तो क्या आप खुद से लड्डू गोपाल अपने घर ला सकते हैं? खुद से लाए हुए लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं अपने घर और उनकी भाव से पूजा सेवा कर सकते हैं। जैसी भी व्यवस्था आपके यहाँ है, आप जैसे भी रहते हैं, उसी हाल में अपने ठाकुर जी को घर ला सकते हैं और आपके भाव अनुसार ही आपकी सेवा लेने के लिए ठाकुर जी आपके घर आते हैं। तो आप ये ना देखिएगा कि इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारे ऐशो और आराम और इतने सारे हम ठाकुर जी के लिए सारे भोग व्यंजन नहीं बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अपने मन में मत लाइएगा। जब ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं तो अपनी वो सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद करते जाते हैं। वो जैसा चाहेंगे, आपकी जो बुद्धि है, आपके जो कार्य है, वो सारे वैसे ही होते जाएंगे। स्वयं ठाकुर जी की ये इच्छा होती है। बस आपके मन में सेवा का भाव आना चाहिए, बाकी की व्यवस्था हमारे ठाकुर जी स्वयं कर लेते हैं। जब सही समय आता है, प्रभु आपके घर अपने आप ही आ जाएंगे। और जब भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा लें, किसी भी ऐसे तीर्थ स्थल से लें जहाँ से आप याद रहे जब हम वहाँ गए थे, तब हम ठाकुर जी को धार्मिक स्थल से लेकर के आए थे, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे वृंदावन है, बरसाना है, कहीं भी आप तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ से आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर आ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपका मथुरा वृंदावन जाना नहीं हो रहा है, तो क्या आप अपने शहर से लड्डू गोपाल को ला सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल लेकर के आ सकते हैं। आप अपने शहर से भी लड्डू गोपाल को ले सकते हैं। तो भगवान है, चाहे कोई भी हमें गिफ्ट में दे या खुद लेकर के आए, तो सभी की समान भाव से पूजा सेवा कर सकते हैं। जो जहां आप रहते हैं वहां से भी आप ठाकुर जी अपने लिए ला सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भाव होता है कि हमारे अपने आराध्य, जिन्हें हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, उनको हम किसी को गिफ्ट में कैसे दे सकते हैं? भगवान कोई गिफ्ट करने की चीज़ नहीं है, कोई उपहार में देने की चीज़ नहीं है। तो ये अपना अपना सबका भाव होता है, अपना अपना मत होता है। कोई किसी भाव से देखता है तो कोई किसी भाव से देखता है। तो कोई व्यक्ति भक्ति सभी में बांट कर करना चाहता है, तो कोई भक्ति छुपा कर करना चाहता है। तो ये आपके भाव पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है ठाकुर जी को अगर आप किसी को उपहार में पूजा सेवा के लिए दे रहे हैं, बशर्ते अगर सामने वाला ठाकुर जी की सेवा ठीक से कर रहा है। तो डिपेंड आप पर करता है किसी को ठाकुर जी गिफ्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो जब भी ठाकुर जी को किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, जिसे भी दे रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति उसका भाव कैसा है, कितना प्रेम है, सभी बातें जान लें, तभी आप ठाकुर जी को गिफ्ट में, उपहार में दें, पूजा सेवा के लिए दें। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।